साईं की बात। बच्चे, जितना सोचना था तुमने उतना सोच लिया, अब बस कर दो। अब सोचना नहीं है, अब शुरू करना है। बस अब से शुरू करो, अब शुरू करो। जो भी कुछ है वो शुरू करो मेरे बच्चे। अब तुम्हें शुरुआत करनी है, आज से और अभी से शुरुआत करनी है मेरे बच्चे। सोचना विचारना बहुत हुआ, तुमने बहुत सोच विचार लिया, बहुत ज़्यादा। सोचते विचारते रह जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो करना शुरू करो मेरे बच्चे। करोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे? और ये मत सोचो कि तुम्हें इन चीज़ों का अनुभव नहीं है, मत सोचो। जब करोगे तो अनुभव अपने आप आएंगे, अपने आप तुम्हें चीज़ें मालूम पड़ती जाएंगी। और क्या हुआ कि अगर एक दो बार तुम हार भी गए, वहाँ पर नुकसान भी हुआ, तो फिर उसी से सीख करना आगे बढ़ना, और तुम्हें फिर फ़ायदा भी होगा। और वैसे तो मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हर पल हर वक्त तेरे साथ खड़ा हूँ। जब भी तुम कुछ गलत करने जा रहे होते हो ना, तो मैं वहाँ पर रोक देता हूँ, या किसी न किसी अपने बच्चे को भेजता हूँ मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सलाह पहुँचाने के लिए। बस कभी कभी तुम्हारा दिमाग जो होता है ना, वो बहुत गर्म होता है, तो तुम कभी कभी किसी की सुनते नहीं। इतना क्रोधित होते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। लेकिन सुन लेना चाहिए मेरे बच्चे, अगर मैं किसी के भी द्वारा कोई भी बात तुम तक पहुंचा रहा हूं ना, तो एक बार उस बात पर गौर कर लिया करो कि कहीं वो कृष्ण का या मेरे साईं का या हनुमान जी का कोई संकेत तो नहीं, कहीं वो मुझे कोई संकेत तो नहीं देने आए। एक बार गौर कर लिया करो। और सुनो, नए दिन की शुरुआत करो, नई सुबह से, नई सूरज की किरण से मेरे बच्चे। नए दिन की शुरुआत करो। कल रात जो हुआ सो हुआ मेरे बच्चे। जो हो जाता है ना, कल रात को उसे भूल जाया करो। रात इसलिए है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, और जो आने वाला कल है, जो तुम्हारी नई सुबह है, तब से नई शुरुआत करो। तुमने कभी देखा है जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो चिड़िया कैसे चहचहाती है? सुबह का जो वातावरण है वो कितना शुद्ध होता है मेरे बच्चे। सुबह क्या तुम्हें संदेश देती है? सुबह यही संदेश देती है ना कि जैसे सूरज अपने काम पर निकल आया, अपनी चीज़ों को कर रहा है, अपनी सेवा को निभा रहा है, तो क्या तुम मुरझाकर बैठ जाओगे, उदास होकर बैठ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर नई सुबह एक आशा की किरण है, एक नई आशा की किरण। नई चीज़ें, नए विचार, नई सोच के साथ उठो, अच्छे मन से उठो और अपने कामों में लग जाओ। क्या सूरज कभी गुस्सा होकर बैठता है? क्या कभी सूरज ने ये कहा कि मैं अंधेरा करूँगा, मैं रोशनी नहीं दूंगा? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों लोग होंगे जो शायद भगवान को नहीं मानते, तो क्या उन तक रोशनी नहीं पहुंचाता? मैं पहुंचाता हूँ ना। तो फिर तुम ऐसे क्यों हो गए हो मेरे बच्चे? ऐसा मत करो। और सुनो, अपने आप को ना इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ ना कि जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे ना, कल को वही लोग तुम्हारी इज्जत करें। और ये सब कुछ उनके हाथ में नहीं, तुम्हारे खुद के हाथ में है। और ये सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारी काबिलियत पर, तुम्हारी सफलता पर मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम अपनी कामयाबी पर ध्यान दोगे, अपनी सफलताओं की ओर बढ़ोगे ना, अपने ऊपर मेहनत करोगे, तो देखो तुम कैसे आगे बढ़ते हो। और एक बात है मेरे बच्चे, दूसरों पर मेहनत करने से अच्छा है कि तुम खुद पर मेहनत करो। खुद पर मेहनत करोगे ना तो तुम निखर जाओगे मेरे बच्चे, निखर कर बाहर आओगे। और जब तुम निखर कर बाहर आओगे ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, तुम देख लेना। और सुनो मेरे बच्चे, मुझ पर उंगलियां उठाते हो, शिकायतें करते हो, पहले देखो तो सही कि मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है। अगर देखोगे ना, सोचोगे ना, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने तुम्हें क्या कुछ दिया है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि आज तुम बहुत परेशानी में हो और वो मेरे कारण हो। नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता, कभी अपने बच्चों को परेशानियां नहीं देता। बस ये है मेरे बच्चे कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुम्हारे आड़े आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैं उसे हटाने की, कम करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं करता भी हूँ मेरे बच्चे, बहुत हद तक तुम्हारे परेशानियों को, तुम्हारे दुखों को मैं बहुत कम करता भी हूँ मेरे बच्चे, बहुत कम करता हूँ। तो मुझे समझा करो ना। और सुनो, ये सुबह सुबह तुम उठते हो और उठने के बाद स्नान कर कर सीधा मेरे पास आते हो। तुम मेरे पास तुम बिना स्नान करे आते तक नहीं सुबह सुबह। ऐसा मत सोचो मेरे बच्चे कि तुम
शरीर से परेशान हो, कष्ट में हो, और उसके बावजूद भी तुम स्नान कर कर मेरे पास आते हो। ऐसा मत सोचो मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, तुम मुझे छू सकते हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपने शरीर से परेशान हो। तुम सुबह सुबह मेरे लिए उठ जाते हो, यही बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे। तुम जब सुबह सुबह काकड़ आरती करते हो ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा हक तुम्हें ही मिलेगा मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा, ज़रूर दिलवाऊंगा मेरे बच्चे। मत हो परेशान, तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारा हक दिलवाने ही तुम्हारे पास आया हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि दो रिश्तों के बीच में ना तुम पिस रहे हो मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम पिस रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो दोनों तरफ से सुलझाना चाहते हो, दोनों तरफ से बनाना चाहते हो, लेकिन दोनों पक्ष नहीं बनाना चाहते, और इस बीच तुम पिस रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारी कोई गलती ना होकर भी ना तुम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि तुमने सब कुछ किया। लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, जिसका कोई नहीं होता ना उसका साईं होता है। तो तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम तो सिर्फ मिलाने की कोशिश कर रहे हो, और मिलाना गलत नहीं होता है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, जहाँ तुम चुप थे ना वहाँ तुम्हारा चुप रहना ज़रूरी भी था मेरे बच्चे, क्योंकि अगर वहाँ तुम बोलते ना तो वहाँ लड़ाई झगड़ा बहस बढ़ सकता था, चीज़ों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता था मेरे बच्चे, अनबन बहुत ज़्यादा हो जाती। जो तुमने समझदारी से वहाँ पर चुप्पी दिखाई ना, वो बहुत ज़रूरी थी मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि सामने वाला गलत था, तुम गलत नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम चुप रहे, ये तुम्हारी समझदारी थी मेरे बच्चे। और यही समझदारी मैं चाहता हूँ। तुम्हें ये समझना चाहिए कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना ना, इसकी समझ तुम्हें भली भांति होनी चाहिए, और तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लग गई है मेरे बच्चे। और यही तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा सुधार है जो मैं देखना चाहता था, और कब से मेरे बच्चे। और कुछ बातों को ना अपने तक रखा करो, क्योंकि तुम प्यार प्यार में, सीधेपन में आकर, भोलेपन में आकर ना सबको सब कुछ कह देते हो। कभी कभी खुशी खुशी में कह देते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है या वैसा कुछ हो रहा है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं मेरे बच्चे। क्या है ना कि तुमने खुशियाँ बहुत कम देखी है, और जब खुशियाँ तुम्हारे पास आती हैं ना तो तुम रुक नहीं पाते। तुम ना अपनी खुशियों को ज़ाहिर करना चाहते हो, बांटना चाहते हो अपनों से, लेकिन तुम भूल जाते हो उन अपनों के बीच में तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं। तो बस उन लोगों से बचने के लिए कहता हूँ कि उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। तो बस इसलिए पहले ये चुनाव करो, पहले ये देखो कि तुम्हारा अपना है कौन, और उसमें तुम चुनाव करो, और उसके बाद ही अपने लोगों से कहा करो, दूसरों से मत कहा करो। कुछ ऐसे लोग भी हैं उसमें जो अपनेपन का दिखावा तो करते हैं, लेकिन वो अपने हैं नहीं तुम्हारे। तो बस उन लोगों से भी बच के रहा करो थोड़ा सा। और सुनो, कुछ चीज़ों को स्वीकार करना तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे। अगर उन्हें स्वीकार नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। स्वीकार करो मेरे बच्चे। देखो, ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में बदलाव होंगे, परिवर्तन आएंगे, तो चीज़ों को तुम स्वीकार करना सीखो मेरे बच्चे। ये वक्त है, और वक्त के साथ साथ इंसान, चीज़ें और इंसान की सोच, व्यवहार सब बदलता है मेरे बच्चे। सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। आज जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल को वो लोग शायद ना हो तुम्हारी ज़िंदगी में, और नए नए लोग हो जाएं, कुछ लोग जुड़ जाएं। और आज जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, उसमें से सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग होंगे जो तुम्हारे साथ आगे जाएंगे, बाकी सब यहीं छूट जाएंगे। और आगे तुम्हें और भी नए लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में जुड़ेंगे मेरे बच्चे। तो एक चीज़ को पकड़ कर मत बैठो, किसी के लिए इतनी मोह माया मत रखो। हर चीज़ को जा रहा है तो जाने दो। हर चीज़ को पकड़ कर बैठोगे तो खुद ही उदास रहोगे। और चीज़ों को स्वीकार करना सीखो, परिवर्तन को स्वीकार करो, और ये ज़रूरी भी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, तुम्हारे बच्चे की परीक्षा है, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद उस बच्चे के लिए। तुम उसे उदी लगाकर भेजना, वो उत्तीर्ण होगा, और बहुत अच्छे अंकों से होगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारा बच्चा बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में, चिंता मत करो, उस पर मेरा आशीर्वाद है। थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा सा शैतान है, कोई बात नहीं, अच्छे से हो जाएगा, वो समझदार बन जाएगा। अभी उसका बचपना है, उसे बचपन जीने दो। खुश रहो, मेरा ढेर सारा प्यार तुम्हारे साथ। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।